हेलो गाइस, कभी कभी छोटी सी भी एडवाइस बड़ी काम की निकल जाती है। अगर आपको लगता है कि हर कोई आपका फायदा उठाता है और फिर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है, जैसे स्कूल, ऑफिस या फैमिली में कोई आपसे बोलकर कुछ करवाता है और काम होने के बाद सारे इल्जाम आप पर लगा देता है, ये बोलकर कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि तुम मेरा नाम मत लेना, नहीं तो ठीक नहीं होगा, और आप इन सब की वजह से सफर करते हो, तो सबसे बेस्ट चॉइस ये है, अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो और उसमें वो सब चीजें लिखो जो आप किसी के बोलने पर नहीं करोगे। इससे आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि लोग मैनिपुलेट करके काम करवा लेते हैं, और अगर आपने खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे कि मुझे इन बातों में नहीं आना। अपने इमोशंस और रिएक्शन में फासला बनाना सीखो। काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में मेरे ही इमोशंस को मेरे ही अगेंस्ट यूज किया जाता है, पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये होता है जैसे ही आप किसी बात को लेकर रिएक्ट करोगे, क्योंकि इमोशनल रिस्पॉन्स एक बैरोमीटर होता है आपके मेंटल स्टेट का, और आप उसे अलाउ करते हो कि वो आपके इमोशन को कंट्रोल कर सके। इसका फायदा आपका पार्टनर, फ्रेंड और इवन आपके कोवर्कर भी लेते हैं। आप ही के इमोशंस को यूज करके आपको बुरा और आउट ऑफ कंट्रोल दिखाते हैं। इसीलिए ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो इमोशंस को फील कर रहे हो और जो रिएक्शन आप देना चाहते हो उसमें थोड़ी स्पेस क्रिएट करो, रुक रुक कर रिएक्ट करो, ये एडमिट करो कि ये एनवायरनमेंट सेफ नहीं है आपके इमोशन को लेकर, और यही बात आपको हेल्प करेगी कंट्रोल करने में और प्रॉपर रिस्पॉन्स देने में। उसको उसी की बातों में उलझाना सीखो। अगर आपको लगे कि वो कुछ बातों ही बातों में छुपा रहा है या आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप उसी की बातों को रिपीट करने लगो और ऐसे बिहेव करो कि आप कंफ्यूज हो उसी की बातों को लेकर कि वो क्या बोल रहा है। जैसे आप ग्रुप में कुछ लोगों के साथ खड़े हो और ब्लैकमेलर बड़े ध्यान से बातों को सुनेगा, वो देख रहा होगा कि कुछ ऑफेंडेड बात हो आपके अगेंस्ट और वो उस बात पर कमेंट करे और स्टिक हो जाए, तभी ये टेक्टिक काम आएगी उस बंदे की ट्रू नेचर को बाहर निकालने के लिए, और सबको उसका पता चल जाएगा कि वो सही पर्सन नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोग एकदम से बात से मुकर जाते हैं, इसलिए पॉज ले लेकर बात करो जिससे दूसरों की अटेंशन जाए उस पर। छोटा पर पावरफुल जवाब दो। जब लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग से डील करना स्टार्ट करते हैं, तब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, पर ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है शॉर्ट पर पावरफुल रिस्पॉन्स देना। जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, या ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये सब कुछ बड़ी बात नहीं है। पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने वाले को शॉक लगेगा कि आपने उसे उसकी बाउंड्रीज दिखाई हैं। जब आप किसी से पावर और कॉन्फिडेंस से बात करते हो, उसी वक्त आप उसे ये एबिलिटी छीन लेते हो कि वो आपको ब्रेक कर सके। इससे उसे एक मैसेज भी जाता है कि वो आपका ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। फिर उसे ये सिग्नल जाता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करने से कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ऐसे लोग कायर होते हैं नेचर से, और ऐसा कॉन्फिडेंस उन्हें चोट पहुंचाने के लिए बेस्ट है। अलर्ट होकर सिचुएशन हैंडल करना सीखो। लोग इमोशनल ब्लैकमेल इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें उन लोगों की लाइफ अच्छी नहीं लगती जो शांति से जी रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को इजीली टारगेट किया जा सकता है। जैसे ही सिचुएशन खराब होती है वैसे ही आप भी टूटते हो, इसलिए उस सिचुएशन को आने ही ना दो अपनी लाइफ में। उनके थ्रेट को मजाक में कभी मत लो और ना ही कोई रीजन दो उन्हें। साथ में आप उन्हें ऐसे शो करो कि ना ही उन्हें आप सुन रहे हो और ना उनकी थ्रेट आपके लिए मीनिंगलेस है। इससे आप उन्हें कॉर्नर कर दोगे। जैसे ही आप उन्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे, वैसे ही वो दूर होगा आपसे। पब्लिक प्लेस का फायदा उठाना सीखो। जब आप पब्लिक प्लेस में होते हो और वहाँ अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो आपके पास एडवांटेज होता है।
जैसे आपको कोई पब्लिक में ही थ्रेटन करे और बोले कि तुम्हारे सीक्रेट में सबको बता दूंगा, पर सच्चाई तो ये है कि अगर वो पब्लिकली ऐसा करेगा तो वो सब पावर लूज कर देगा। रियलिटी में वो किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे उसका प्लान कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए ग्रुप और पब्लिक प्लेस आपके फेवर में होता है जब आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो। आप कंपोज रहो और ओवरली इमोशनल नहीं हो। अपने अंदर के डर को कंट्रोल करना सीखो। जब आपका ऐसे पर्सन से सामना होता है जिस पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, तब फियर आपके अंदर आ ही जाता है। उसी वक्त इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला पर्सन आपके अंदर ऐसी बातें और डाउट भर देगा अपनी स्कीम्स चलाने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा परेशान हो। इसलिए आपको अपने फेयर्स का पता होना चाहिए कि वो पर्सन क्यों इसे आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है। ज्यादातर इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले पर्सन शेम और गिल्ट वाले इमोशन को यूज करते हैं एज देयर एडवांटेज। इसलिए अपने आप पर वर्क करो ब्लैकमेलर का मुंह बंद करने से पहले। वर्स्ट सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज भी एक सॉल्यूशन होता है। अगर चीजें हद से ज्यादा खराब हो जाएं बिना किसी सॉल्यूशन के, तब आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए ट्राई करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डील फेयर होनी चाहिए दोनों की साइड से, क्योंकि आपको पता है कि ये कितना रेयर ही होता है। ब्लैकमेल करने वाले के लिए जीतना कितना इम्पोर्टेंट होता है, पर ग्रुप में वो ये एडमिट नहीं कर सकता। ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलो। अगर कोई इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा ले तो इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप वर्थ नहीं रखता। अगर कोई खुद को चूज करे हमें नहीं, तो वो ना ही अच्छा पार्टनर और फ्रेंड बन सकता है। सो तब आप क्या करेंगे अगर वो आपको थ्रेटन करे? सिंपली आपको अपना रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए। पर ब्लैकमेल करने वाला दोबारा आएगा, वो टॉपिक दोबारा उठाएगा। एक बात याद रखो, सबसे बड़ा वेपन आपकी प्रेजेंस है। जैसे ही आप ब्लैकमेल करने वाले से दूर जाओगे, वैसे ही वो गिरने लगेगा और सारी एडवांटेजेस उसके हाथ से निकल जाएंगी। ये थे कुछ तरीके जिससे आप इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले का मुंह बंद कर सकते हो। इसे अपनी लाइफ में अपनाओ। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।